प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यहाँ पर विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन को कह रहा है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसे हल करेंगे। चलिए लिखते हैं। ये मान लेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो लिखेंगे, समीकरण को लिख लेते हैं। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है। तो दोनों समीकरण दिया हुआ है, फिर से एक बार लिख लेते हैं दोनों समीकरण को। यहाँ पर लिखेंगे 3x + 4y = 10। इसे मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरा समीकरण को लिखते हैं 2x - 2y = 2। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो विलोपन विधि में क्या होता है, x या y को किसी दोनों में से किसी एक संख्या को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर y को काट देते हैं। तो इसको काटने के लिए समीकरण 1 में y का गुणनखंड क्या है, 4 है। तो यहाँ पर समीकरण 2 में गुणा करेंगे 4 से, और समीकरण 2 में y का जो गुणांक है 2, वो समीकरण 1 में गुणा कर देंगे। चलिए इसे गुणा कर देते हैं। 3x और 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस एक प्लस, और 4 दूना 8 हो जाएगा, और y हो जाएगा, और 10 दूना 20। दूसरा समीकरण में 2x और 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8x हो जाएगा। -2 और 4 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -8y हो जाएगा, बराबर 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में कितना से गुणा हुआ है, 4 से हुआ है। 4 से गुणा करने पर उसके बाद इसे घटा देंगे। तो यहाँ पर अगर ये जो चिन्ह समान रहता है, बराबर रहता है, जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होता है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ भी प्लस होता है, तो इसे घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस माइनस है, इसीलिए इसे लिखेंगे जोड़ने पर। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, और जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस रहता है तो एक कट जाता है, और इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14x बराबर, इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 28/14। इसे काटेंगे तो 2 मिलेगा, x बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पर हमें x का मान मिला है 2। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखते हैं तो लिखेंगे 3x + 4y = 10। यह है समीकरण 1। तो 1 को लिखेंगे। उसके बाद x का मान कितना है, 2 है, तो 2 भर देंगे। 4y बराबर इधर है 10। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, 4y = 10। यहाँ पर हो जाएगा 4y = 10, और 6 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस। y बराबर हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4, y के साथ में 4 है, चला जाएगा नीचे, कट जाएगा तो बचेगा, मिलेगा हमें 1। तो y बराबर मिला 1। हमें x का मान क्या मिला, 2, और y का मान 1। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर मिला है 1। लिखेंगे अभीष्ट हल। ये वाला विलोपन विधि से बनाए हैं और प्रतिस्थापन विधि से अब बनाएंगे। तो बी नंबर मान लेते हैं, बी नंबर प्रतिस्थापन विधि। समीकरण को एक बार उतार लेते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। इसे मान लेते हैं समीकरण 2।
यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को तोड़ेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 को या 2 को, दोनों में से किसी एक को तोड़ सकते हैं अपने मर्जी से। तो समीकरण 2 है, ये वाला हो जाएगा समीकरण 2। उसके बाद इसे तोड़ लेते हैं। एक्स को इधर रखेंगे, -2y है तो इधर जाएगा तो +2y। एक्स बराबर हो जाएगा 2 + 2y बराबर बट्टे में 2। इसे मान लेंगे समीकरण 3। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों रखेंगे, चलिए देख लेते हैं। समीकरण 2 को जब तोड़े हैं तो 3 समीकरण मिला है, यानी कि 2 और 1 सेम है, इसीलिए 1 में रखेंगे। जब 1 को तोड़ेंगे तो 2 में रखेंगे, और 2 को तोड़ेंगे तो 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे। समीकरण 2 को एक बार उतार लेते हैं। 3x + 4y = 10। तो x का मान रख लेते हैं। ये जो मिला है, ये मिला है 2 जोड़ 2y और बट्टे में 2। इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं। 4y बराबर 10। इसे गुणा कर लेंगे बारी बारी से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 दूना ये भी 6 हो जाएगा, 6y। नीचे बाटे में 2 रहेगा, वो इधर है। 4y बराबर 10। तो इसके नीचे 1 छुपा है, इसे लसा ले लेंगे। 2 और 1 का लसा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा सेम, और 2 चौके 8, 8y हो जाएगा, इधर है 10। तो ये 2 सेम मिल रहा है y, तो इसे जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14y बट्टे में 2, इधर है 10। तो क्रॉसिंग गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 1 छिपा है, तो ये हो जाएगा, और 2 10 में 20। यहाँ पर हो जाएगा 14y बराबर 20। इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा -y बराबर, इधर हो जाएगा 14, और 14 चला जाएगा नीचे, यानी कि 14 से 14 कट जाएगा, तो y का मान मिल गया 1। तो अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 देख लेते हैं। ये रहा समीकरण 3। x बराबर 2 + 2, और y का मान है 1, और नीचे है 2। चार बटा 2 काट देंगे तो 2 मिलेगा, यानी x का मान हो गया 2। तो लिखेंगे, इसलिए x बराबर 2 और y का मान हमें मिला था 1। तो क्वेश्चन में पूछा था कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो लिखेंगे अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा, और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं।